वॉलंटरी कंडीशन जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताई इन द योगीज, या जो योगा करने वाले हैं जो अपने जिस्म पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, इनवॉलंटरी कंडीशन है इन विच वी आर इंटरेस्टेड. व्हाट आर दीज कंडीशन? नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इनवॉलंटरी कंडीशंस ये आपको इम्पोर्टेंट है याद रखनी, इसलिए कि ये क्लिनिकली जिंदगी में पेश आती हैं ऐसी चीजें, तो आपको पता हो कि एप्रेंट डेथ हो सकती है, द पर्सन इज नॉट डेड एक्चुअली एंड यू हैड टू डिफरेंशिएट. सो इलेक्ट्रोक्यूशन, ड्राउनिंग, hypothermia, encephalitis, overdosage of sedatives, barbiturate coma, newborn babies, and after anesthesia, cerebral concussion. Concussion का मतलब होता है कोई चीज सर पे जोर से मारी जाए, इंजरी, heat stroke, and prolonged. These are the conditions in which person sometimes appears to be dead. Routine examination, आप पल्स उसकी देख रहे हैं, जो एक रूटीन एग्जाम होती है उससे आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि he or she is dead. Especially electrocution. Electrocution में ऐसा हुआ है. Can you hear me? Yes, ma'am. Are you hearing me? Yes, ma'am. We can hear you. वो दरमियान में इंटरनेट कनेक्शन का कुछ मसला आ रहा है, तो मैम काफी प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन काफी है. आवाज ठीक नहीं आ रही? जी मैम, अब आप करें, कोई बात नहीं, आ रही है, बस वो थोड़ी बहुत अट जाती है, लेकिन अब ठीक है, आप बोलें. आप चलें. ऐसा है कि कुछ साल पहले अखबार में एक खबर आई थी कि जिसमें एक लड़के का बताया था, यंग मैन, कि वो करंट लगने से डेथ हो गई. उसको उन्होंने बरी कर दिया, मेरे ख्याल जल्दी ही कर दिया बरी. उसके बाद कुछ बच्चे कब्रिस्तान में खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ आवाजें आ रही हैं, तो कुछ बड़ों को लेके गए, फिर उन्होंने, उसी की कब्र थी जिसमें से कोई आवाजें बच्चों ने सुनी थी, फिर उन्होंने मौलवी साहब से फतवा लिया कि खोलें कि ना खोलें. देन दे ओपन द ग्रेव, और जब उसको खोला तो उसके जो डेड बॉडी के जो कफन होता है, कपड़े होते हैं, वो सारे डिरेंज हुए हुए थे, और कब्र के किनारों के ऊपर उंगलियों के निशान थे, और उसकी उंगलियां और नेल्स दे वर हर्ट, दे वर वुंडेड. इट मींस कि वो बेचारा बाद में इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद में रिवाइव कर गया, बट ही वाज बरीड अलाइव. So this is very tragic. It's why I am saying that you should know what are these things, and you should know what is apparent death or suspended animation, और आपको ये कंडीशन याद होना चाहिए ताकि आप किसी का ट्रीटमेंट जो है किसी की लाइफ सेविंग कर सकें. फॉर एग्जाम्पल इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? This death state is normally seen in animals like frog during hibernation. Yogis voluntarily induce themselves by practicing yoga. To differentiate between death and this apparent death or death-like state, routine clinical examination is not sufficient. ECG and EEG are also required, which will perceive the activity of brain and heart. इतनी मिनिमम एक्टिविटी होती है कि स्टेप से भी नहीं पता चलती, ऑस्कल्टेशन से या पैल्पेशन से हार्ट बीट, जुगुलर, कुछ भी पता नहीं चलता, ना रेस्पिरेशन कोई फील होती है. Importance for resuscitation. This is very much important to know for the purpose of resuscitation. Resuscitative measures should be conducted for as long as half hour, even in the if person is clinically dead in cases of electric shock या electrocution और barbiturate poisoning में या drowning में. Especially in teen cases में, if a person is apparently dead, do not leave the resuscitation measures. At least do it, continue it for at least 1.5 only half hour, ताकि अपनी तरफ से आप बिल्कुल कर लें कि हाफ आवर के अंदर अंदर वो हो सकता है रिवाइव कर दे, इससे जल्दी आप उसको नहीं छोड़ें. This is suspended animation. Then we should know what are the different modes of death. Modes are actually means that are the system involved for the initiation of death. कि पहला कौन सा सिस्टम ऐसा इन्वॉल्व हुआ जिससे डेथ हो गई. वो नो कि हमारे 3 सिस्टम है, CVS, CNS एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो द मोड विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इन्वॉल्व्ड. बेसिकली लॉस ऑफ ट्राइपॉड ऑफ डेथ होता है, तो 3 मोड्स ऑफ डेथ हो गए. 3 सिस्टम है. कोमा, if there is failure of function of brain,
then the mode of death will be coma. Syncope, it is the failure of function of heart and circulation. Asphyxia, failure of function of the respiratory system. ये 3 मोड आपको आने चाहिए और इनकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोड इसलिए आने चाहिए कि जब भी आप ऑटोप्सी करते हैं तो आपको ये मोड देना होता है अपने ओपिनियन में कि इसका मोड ऑफ डेथ क्या था, ड्यू टू एस्फिक्सिया डेथ हुई है, कोमा और सिंकप, जिससे पता चल जाएगा। जब हम इन तीनों में से कोई एक टर्म लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम वाज इन्वॉल्व्ड फॉर काजिंग डेथ। Coma, failure of function of the brain and irreversible damage to the vital centers due to raised intracranial pressure, maybe due to injuries or disease of the brain, poisonous substances like opioids and alcohol, and metabolic disorders like uremia. At postmortem, there will be edema and congestion of brain and membrane, or there will be any evidence of injury. 3 ही चीजें होती हैं, या इंजरी होती है, या डिजीज होती है, या पॉइजन होता है। ठीक है, कोई भी डेथ कॉज करने के लिए देयर आर ओनली 3 थिंग्स, डिजीज, इंजरी और अ केमिकल लाइक पॉइजन। तो आप इन तीनों चीजों को एक्सक्लूड करें। उसमें कोई डिजीज तो नहीं थी ब्रेन में, या पोस्टमार्टम एग्जाम में कोई इंजरी नजर आ रही है, या कोई डिजीज का कैसे आपको पता चलेगा? कंजेशन ऑफ ब्रेन हो, मेम्ब्रेन हो, कोई फ्लूइड हो अंदर which shows raised intracranial pressure, या आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो कोई टॉक्सिन डिटेक्ट कर सकें। Syncope is the death due to failure of function of the heart due to decreased flow of the blood to the brain and leading to hypoxia of the brain. ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है ब्रेन की, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, बट दिस ऑक्सीजन डिप्लीशन इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, सॉरी हार्ट फंक्शन ऑफ द हार्ट, सो मैं मिक्स करके गलत बोल गई, ड्यू टू हार्ट डिजीज, डिजीज ऑफ ब्लड, हेमरेज, पॉइजनिंग। अब वहां पे भी आ गई, डिजीज आ गई है, या कोई इंजरी आ गई है, या पॉइजनिंग। ठीक है, हार्ट डिजीज अगर हो तो हार्ट फंक्शन काम नहीं करेगा, सही तरह नहीं होगा, जिसकी वजह से सिंकपी हो जाएगी। डिजीज ऑफ ब्लड हो, देयर इज हेमरेज और पॉइजनिंग। पॉइजनिंग, कार्डियक पॉइजन आपको याद रखने हैं, व्हिच आर द पॉइजंस व्हिच अफेक्ट द सीवीएस और डायरेक्टली हार्ट। दीज आर डिजिटालिस, aconite and potassium. Postmortem findings: viscera appear pale and capillaries congested, maybe इसलिए कि अगर हेमरेज से डेथ हुई है, सारा ब्लड लॉस हो गया, तो सारे ऑर्गन्स पेल नजर आएंगे। अगर हार्ट ब्लॉकेज से हुई है, या क्लॉट इन द हार्ट है और एम्बोलिज्म है, तो इसकी टिपिकल फाइंडिंग होगी हार्ट के अंदर। और अगर कोई केमिकल इन्वॉल्व है, डिजिटल है, एकोनाइट, इट विल बी डिटेक्टेड ऑन केमिकल एनालिसिस। Asphyxia is the death due to failure of respiratory system, due to lung disease like pneumonia, paralysis of respiratory center, opium poisoning, breathing of irrespirable gases, any penetrating injury to the chest। ठीक है, वही 3 चीजें बेसिकली, ट्रॉमा, डिजीज और केमिकल। ठीक है, ट्रॉमा चेस्ट को एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है, रप्चर ऑफ कोई वेसल्स हो सकता है, बाहर से उसके चेस्ट पे कोई इंजरी हो सकती है पेनिट्रेटिंग, और उसके ऊपर वेट आ जाए, हेवी वेट, जिससे चेस्ट मूव ना कर सके। या इंटरनली लंग के अंदर अपनी कोई डिजीज है, निमोनिया हो जाता है, उसमें भी ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड नहीं होगी। ओपियम पॉइजनिंग है तो रेस्पिरेटरी सेंटर वो डिस्ट्रॉय करेगा, उसको पैरालाइज कर देगा। ब्रीदिंग ऑफ इररेस्पायरेबल गैसेस, ये सब सारे सिस्टम भी ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली एवरीथिंग इज ओके, बट देयर आर सम गैसेस इन द एनवायरनमेंट व्हिच आर नॉट सुटेबल फॉर रेस्पिरेशन। मीथेन है, या कोई पॉइजनस गैस ना भी हो, इररेस्पायरेबल, जिनका फायदा ही कोई नहीं है। ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हो, या कोई और गैस हो, these are irrespirable gases, it will lead to asphyxia। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ये हमने पढ़ा है एस्फिक्सिया में जब हमने पढ़ा है। ठीक है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया की, और जो आप जिसको सेक्सुअल एस्फिक्सिया कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सेक्सुअल एस्फिक्सिया एंड एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया इज सेम थिंग। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज when there is injury, severe injury to the chest wall,
in the form of maybe heavy weight. दीवार गिर जाती है, ईंटें गिर जाती हैं किसी की चेस्ट पे, वो लकड़ी गिर जाती है, दरख्त, जिससे वो रेस्पिरेट उसके चेस्ट मूव नहीं कर सकती, और चेस्ट मूव नहीं कर सकती तो फिर रेस्पिरेशन भी नहीं होती. दिस इज ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. जो सेक्सुअल एस्फिक्सिया है वो एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया है. वो दो टर्म्स एक हैं, ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए. पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हर कंडीशन में क्या होगी, सारी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर द नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग. वो हर कंडीशन एस्फिक्सियल डेथ होगी उसमें नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग जो कि 5 थी, सी सी एफ पी पी. अभी आप जाके देखना क्या थी. वो पांचों फीचर्स मौजूद होने चाहिए इन द डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया. उसके अलावा स्पेसिफिक चीजें साइंस जो हर डेथ के साथ, लाइगेचर के साथ हैं, ट्रॉमेटिक है, सेक्सुअल एस्फिक्सिया, इनके साथ जो जो रिलेटेड है वो सब आने चाहिए. टाइम कितना है मेरे पास इस वक्त? हेलो, एनीबॉडी हियरिंग? यस मैम. बेटा कितना टाइम है अभी? मैम अभी सिर्फ 40 मिनट्स हुए हैं लेक्चर को. अभी है टाइम बाकी 20 अभी मिनट. है टाइम. सो वेट प्लीज, आई एम शेयरिंग सेकंड लेक्चर. ठीक है, मैं दूसरा लेक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ. वेट प्लीज. और जिंदगी का पता है कि व्हाट क्या क्या है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना. So हम changes after death we can classify them as immediate changes, early changes and late changes. We will discuss them one by one जितना हमारे पास टाइम है आज के हिसाब से. आज occurrence of somatic death is usually obvious and knowledge of signs of death is required in order to differentiate between death from suspended animation. ठीक हो गया. साइंस ऑफ डेथ जो है अगर आपके जहन में हो, आपको याद हो, तो आप उसको सस्पेंडेड एनिमेशन से डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं. Signs of death, moreover, pursue is estimation of the time at which death had occurred, and this may be important in relation to homicide. हमें जरूरत क्यों होती है कि हमें सिर्फ police will not only wish to know the victim is dead, but also since how long he or she is dead. जब हम forensic की बात करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि the person is dead. We should also know since how long, since what time he was dead. कितनी देर हो गई इसको डेथ हुई है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ इज रैशनली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इनएक्यूरेट टेक्निक इन द फोरेंसिक पैथोलॉजी. ऐसी कोई भी एडवांस टेक्निक अभी नहीं आई जिससे एग्जैक्ट टाइम सिंस डेथ पता चल जाए. सो इसमें मुख्तलिफ चेंजेस को, मुख्तलिफ तरीकों को देख के हमने कैलकुलेट करना होता है. सो इट इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. No single test is dependable and all the possible evidence must be correlated
बैड कि वो पता नहीं है, और खुद ब खुद वो लीव हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, और उसके बाद वो मुझे इन ही नहीं कर रहे। शुड मेक मी को होस्ट बना देना चाहिए ताकि खुद को तो मैं अनम्यूट कर लूँ। So हमने रेंज देनी होती है, रेंज फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ डेथ। अगर किसी की डेथ कल 3 बजे हुई है, या हमें पता बताया गया है कि कल दोपहर को इसकी डेथ हुई है, और हम उसके डिफरेंट वो देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, ऑटोप्सी फाइंडिंग देखेंगे, तो फिर हम एक रेंज देंगे कि ये जो इसमें राइगर मोटिव है या स्टिफनेस ऑफ द बॉडी है, ये तो इतनी थोड़ी सी है। इट मीन्स कि इसके घंटे को, इसके टाइम को, डेथ को 5-6 घंटे हुए होंगे, तो हम वहां से पीछे जाएंगे। सो हम उसको दोपहर से जो है सुबह तक ले आएंगे, मे बी कि हाँ, इसकी हम डेथ कहेंगे कि सुबह से दोपहर के दरमियान किसी वक्त हुई है, ठीक है। तो इस तरह हमने रेंज देनी होती है फ्रॉम द मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम। अब we will see what are the immediate signs of death. These are the changes which are noted at the time of death and within a few minutes of death. So अगर आपसे immediate पूछी जाती हैं चीजें, changes, तो these are the changes present at the time of death and within few minutes after death. Mainly these comprise of traditional signs of death. Immediately जाहिर है जो changes होंगी उसी को हम signs of death कहेंगे, और signs of death को ही हम immediate changes कहेंगे. On these signs, usually the diagnosis of death is made, and moreover, they also exclude apparent death or suspended animation. ठीक हो गया? Number 1, अब जो immediate change आती है in the dead body after death is primary flaccidity or loss of reflexes. सारी जो भी किसी इंसान की डेथ होती है, immediately it becomes फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब है विदाउट टोन, बाजू उठाएंगे उसका डेड बॉडी का वो नीचे गिर जाएगा, वो अपने आप को बैठा है तो लेट जाएगा, गिर जाएगा। इट बिकम्स फ्लैसिड, टोटली फ्लैसिड एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब उसको हमने चेक भी करना है। एट द टाइम ऑफ डेथ मसल रिलैक्स एंड लूज देयर नेचुरल टोन व्हिच रिजल्ट इज क्या क्या होता है, इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर टू मूव। ठीक है, इट इज नॉट ए श्योर साइन ऑफ डेथ। कोई और भी कंडीशंस होती है जिसमें सारा इंसेंसिबिलिटी हो जाएगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी बॉडी की। जनरल एनेस्थीसिया दिया हो किसी को तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा। देन इज जॉ ड्रॉप, chest collapse, limbs become flaccid, relaxation of facial muscle makes the person look younger. जो अक्सर कहा जाता है ना कि बेचारा की डेथ के बाद बिल्कुल जवान लग रहा था, तो वो इसलिए होती है कि सारे मसल उसके रिलैक्स हो जाते हैं, फेशियल मसल लुक्स यंगर। जॉ ड्रॉप हो जाती है, इसीलिए देखते हैं आपकी डेड बॉडी के बाद में वो जॉ पे एक पट्टी सी लपेट देते हैं ताकि उसका मुंह बंद रहे। दैट्स व्हाई के बाद में अगर राइगर मोर्टिस हो गया फिर वो उसी तरह उसी पोजीशन पे खुला मुंह रह जाएगा, which obviously will look awkward. Then is iris, assumes mid position and sphincters of the body relax. Wound inflicted and in this stage will not gape as in antemortem injury. अब आप ये यहाँ पे छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। तो how to differentiate between a wound whether it is antemortem or postmortem? तो जो एंटीमॉर्टम या बिफोर डेथ जो इंजरी होती है वो ड्यू टू द टोन ऑफ द मसल्स ये गैप करती है, वुंड खुल जाता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर डेथ और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इमीडिएटली आफ्टर डेथ जब कोई लैसरेशन या कट लगाया जाता है तो उसी तरह की एक स्लिट बनती है, इट डज नॉट गैप बिकॉज देयर इज नो टोन इन द मसल एंड देयर इज नो स्ट्रेचिंग एंड ओपनिंग ऑफ दैट। आपको समझ आ रही है इस पॉइंट की? If anyone is listening. Yes, ma'am. Hello? Okay. I thought I lost again. Then is loss of EEG. For continuous period of 5 minutes, आपने EEG देखनी है अगर वो फ्लैट रहे। These two sign यानी जो हमने A sign सारे पढ़े थे and plus these sign is the sure sign of death. अगर कहीं EEG अवेलेबल नहीं है तो इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसको हम डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। डेथ इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड क्लिनिकली। क्लिनिकली आपने उसके सारे साइंस देखने हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। आप रेस्पिरेटरी सेंटर, आप उसके CVS चेक करेंगे, आप उसके रिफ्लेक्सेस विद द टॉर्च चेक करेंगे, कॉर्नियल भी और लाइट रिफ्लेक्स,
and you can declare death. Cessation of circulation होती है, फ्लैट ECG आ जाती है। अरे ये एडवांस टेक्निक्स हैं कि अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहिए। What is this about? Cessation of respiration or apnea, there will be no respiration. Skin changes, अब immediately हमने A, B, C, D और ये E है। Skin changes, elasticity is lost. जो हमने मूड में भी देखी वैसे भी skin elasticity loss हो जाती है। There is skin loss of skin luster, shine जो एक living person की skin में होती है, that is lost. Lips dark in color due to the drying. But in case of hypoxic death, the color of the mouth and lips remain red or blue. अच्छा जी मुझे टाइम बता दीजिएगा उर्वा। मैम 5 मिनट्स रह गए हैं। 5 मिनट। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और आपको कुछ पूछना है प्लीज तो यू कैन आस्क। मैम अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए चैट बॉक्स में। ओके समझ आ गया ना जो मैंने बताया सारा? यस मैम। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। इसको एक दफा आप पढ़ लोगे ना फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा और बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है।